फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको अगर वीडियो आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं। इस फुल मून के बाद के 15 दिन जो आपकी लाइफ के हैं वो कैसे रहने वाले हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें और क्या गाइडेंस आपके लिए है। सो ये सारा आज हम आज की रीडिंग में देखेंगे। मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं ताकि टाइम थोड़ा सेव किया जा सके, अदरवाइज़ रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात है कि ये एक बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रीडिंग होती है कि जो जनरल रीडिंग सबके लिए की जा रही है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो मैसेज आपके साथ कनेक्ट होता है, आपकी सिचुएशन के साथ मैच होता है, तो वही लीजिए। बाकी मैसेज को लेकर फोर्सफुली अपने लिए लेने की कोशिश ना करो, उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। आफ्टर फुल मून आपकी किसी ना किसी तरह से अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, एक फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आपका सेक्रल चक्रा बहुत हील हो रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हो, जिसकी वजह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पाते हो और नई नई चीज़ों की, नई नई रास्तों की डिस्कवरी आप कर पाते हो। नई जो भी लाइफ में जो चीज़ों पे आपने कभी एक्शन नहीं लिया था, जो ट्राई नहीं किए थे, उन सारी चीज़ों को आप डिस्कवर कर पाते हो, उन पर काम कर पाते हो, खुद के अंदर जो अपने पैशन के साथ, अपने क्रिएटिविटी के साथ जुड़ पाते हो। तो ये आपकी एक अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली भी अगर आप काम करते हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर अगर आप हो, तो वहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो रही है। आपके एक जो मैसेजेस आप और अच्छे से क्लियरली आप मैसेज रिसीव कर पा रहे हो, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है और अपनी लाइफ के एक ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। और लाइफ पाथ के साथ अपनी लाइफ का जो गोल है, जो हमारे रियल गोल्स होते हैं, उनके बारे में आप उसके साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी खुद की लाइफ की जो चीज़ें जिनको आप बड़े टाइम से करना चाहते थे, उन सब चीज़ों को आप ट्राई कर पा रहे हो। जो यहाँ पे डिस्कवरी का मैसेज दिखा रहा है कि जो रियल ट्रेजर है, जो असली, जो आपकी लाइफ में जो एक कहते हैं ना कि असली धन है, या लाइफ का एक असली गोल्स क्या है, जो हमारी गिफ्ट्स क्या हैं, सोल से रिलेटेड हमारी जो जर्नी है, उसमें हमारी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप उनके लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आप अपने गोल्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने लिए यहाँ पर अगर हम देखें की है, जो की दिखाई जा रही है कि अबंडेंस की, अपनी जो सोल्यूशंस हैं, आपकी गोल्डन की है तो अबंडेंस की बोलेंगे हम इसको, कि अपनी मनी से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं आपको गोल्स आप अचीव कर पा रहे हो। आपको गोल्डन की मिल गई है जो कि आपकी विशेज़ को पूरा कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि आप अपनी विशेज़ को, अपनी अबंडेंस को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक फुली एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। सेल्फ लव में हो, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी पीस के साथ जुड़े हुए, यहाँ पे पीस का मैसेज है। तो अपनी पीस को चुनते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, उन पर फोकस करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी ना किसी तरह की यहाँ पर एंडिंग है और न्यू बिगनिंग है, जो कि दिखा रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। आपकी विश कंप्लीट हो रही है। कोई 9 ऑफ कप्स है, रिश्तों में आपको हैप्पीनेस है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये पर्सन खड़ा है। तो यहाँ पर आपको 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, 9 की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि दिखाती है किसी तरह की एंडिंग और किसी तरह की बिगनिंग को। तो अगर किसी को यहाँ पर एंजल नंबर 99 बहुत ज़्यादा नज़र आता है, अगर आपको हो सकता है कि आपको बार बार हर कहीं 99 नंबर दिखता है, जहाँ कहीं भी देखो आपको बार बार आपको 99 नंबर दिखता है, तो आपको यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं उस पैटर्न को, उस सर्कल को कंप्लीट करने में, उस नई बिगनिंग करने में। जो पास्ट है, जो आपके लिए एक यहाँ पर, जैसे हम अगर देखें कि ये डेविल का कार्ड है कि जहाँ पर आप स्टक थे, या किसी पर्सन की वजह से थे, या खुद की नेगेटिविटी थी, या किसी और की सेंड की हुई नेगेटिविटी थी, जिसमें आप स्टक थे, वो एंडिंग उसकी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। और 9 नंबर आपको दिखा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी अबंडेंस से रिलेटेड, या आपकी जो भी किसी पर्सन के प्रति आपका हो सकता है कि लगाव है, या किसी पर्सन ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, जो आपको बातों के वजह से या किसी भी एक्शन से आपको कंट्रोल करता है, या किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी जहाँ पर आप स्टक हो, तो उसकी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप अपनी वॉल्स से मैसेज है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, वॉल्स क्रिएट कर रहे हो उन लोगों से जो लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर, या क्लब पे यहाँ पे मैसेज है कि जो लोग मिलकर आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, वो सारी नेगेटिविटी जो भी थी, जो लोग मिलकर, आपकी कोई पर्सन हो सकता है जो आपको कंट्रोल कर रहा था, या फिर आप वहाँ से
या आपके लिए जो बाउंड्रीज़ थी उन बाउंड्रीज़ को आप क्रॉस कर रहे हो। आप अपने अंदर डिस्कवरी का मैसेज दिखा रहा है कि आप उसको, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है, आप उसको क्रॉस कर रहे हो। वॉल्स जो आपने क्रिएट की हुई थी या किसी और के थ्रू क्रिएट की गई थी, उस जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं या वो वॉल्स हो सकती हैं जिसको आपको डर लग रहा था वहाँ से निकलने में, या आपको लगता था कोई नेगेटिविटी है, तो ये नेगेटिविटी जो है इसको हमने क्लैरिफाई किया। तो कुछ किसी ना किसी तरह की एंडिंग है। डेथ कार्ड दिखा रहा है कि एंडिंग है, जिसके साथ आपको जो भी एंडिंग हो रही है, जो भी इन लोगों के साथ, या फिर ये जो वल्चर है, कोई लोग थे जो आप पर नज़र बनाए बैठे थे, आपकी हर सक्सेस पे, आपके हर एक्शन पे उनकी नज़र थी, तो वो लोग आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे चेयर एम्प्टी है, दिखा रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है जिसने आपको कंट्रोल किया हुआ था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे आपकी सक्सेस पर, आपके एक्शंस पर, आपके कामों पर, हर चीज़ पर आपकी जो एक वल्चर की तरफ दूर से नज़र बिठाए हुए थे कि आप पर एक नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे। तो ये जो नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे वो एंड हो रहे हैं। तो आपको इसके साथ अटैच नहीं होना, आपको डिटैच कर देना इस नेगेटिविटी को, क्योंकि ये आपकी लाइफ से एंड हो रही है। तो अब आपको उन बातों में, उन चीज़ों में बार बार उस चीज़ों को लेकर याद नहीं करना, उन चीज़ों में आपको स्टक नहीं रहना, अपने आप को फ्री कीजिए, बैलेंस में लाकर चलिए। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बैलेंस बनाकर चलना है। जैसे चैरियट है 7 नंबर का, स्पिरिचुअली आप प्रेयर्स कर सकते हैं अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए, और इस डिटैचमेंट, इस नेगेटिविटी से डिटैच करने के लिए आप बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। भगवान को प्रे करिए, स्पिरिचुअली जो आप कुछ भी मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्रास कर सकते हैं, कुछ भी करके आपको इससे डिटैच होना। ये जो भी बार बार टेम्पटेशन नहीं आनी चाहिए आपकी कि कुछ नेगेटिव था वो एंड हो गया तो आप उसके बारे में बार बार बात कर रहे हो। जो नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ से चला गया है, एंडिंग हो रही है, तो उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए। वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, जितना आप जल्दी लेट गो करेंगे उतनी जल्दी ये लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे। और ये जो चेयर्स है जो यहाँ पे स्टक होकर बैठे थे, चेयर को है कि यहाँ पर मैसेज है कि कोई जा रहा है, खाली चेयर है, तो मीन्स जो भी लोग आप पर कंट्रोल करे हुए थे वो लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जो आपके अगेंस्ट बातें फैला रहे थे, या कुछ भी आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हर वक्त ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते थे, तो वो लोग यहाँ से आपकी लाइफ से जा रहे हैं। एंड आप अपनी लाइफ में एक बाउंड्री क्रिएट कर पा रहे हो, वॉल क्रिएट कर पा रहे हो, ताकि आप बार बार दोबारा से वो लोग आपकी लाइफ में, या दूसरे जो भी लोग आपकी लाइफ में एंटर होते थे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करते थे, उन लोगों से आप प्रोटेक्ट कर सको अपने आप को। और जो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से नेगेटिविटी थी लाइफ में, वो भी आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर है की, जो की दिखा रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उसमें से सक्सेसफुली आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे रियलाइजेशन, ये भी अगर आप देखो तो ये भी एक की होल की तरह नज़र आ रहा है, और ये है चाबी। तो किसी ना किसी तरह का आपको सोल्यूशन मिल रहा है, जो भी बंद ताला था वो उसको खोलने के लिए, और इसके पार नज़र आ रहा है। आप अपने जहाँ बंद थे उसके बाहर की दुनिया को देख पा रहे हो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। 3 नंबर है, कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी से, कोलैबोरेशन से, किसी की हेल्प की वजह से आपको यहाँ से निकलने की चाबी मिल रही है। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे है चेयर फील्ड। जो यहाँ पे नेगेटिव पर्सन यहाँ से जा रहा है, जैसे ही आप इनको लेट गो करेंगे तो ये चेयर जो है वो अच्छे लोगों से फिल होगी, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और ये आपके लिए, अगर ये कोई पर्सन है नेगेटिव है, वो आपकी लाइफ से जाता है, उसको रिलीज़ करेंगे आप, तभी आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पर्सन को, जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और वो आपकी न्यू लोगों को आप अपनी लाइफ में, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए आप जगह बना पाओगे, तभी वो लोग एंटर हो पाएंगे जब आप इन लोगों को लेट गो करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिविटी जो भी जहाँ स्टक थे वो एंडिंग हो रही है। 9 नंबर बता रहा है कि वो एंडिंग हो रही है, और आपकी लाइफ में आपकी विशेष पूरी हो रही है, हैप्पीनेस है। यहाँ पे कृष्णा की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि जो आपको आपकी विशेष पूरी कर रहे हैं, या कृष्णा का यहाँ पे प्रोटेक्शन का मोर पंख जो दिखा रहा है, कृष्णा की तरफ से आपको प्रोटेक्शन आ रही है कि जो भी आपके जो माइंड में नेगेटिविटी आ रही थी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, वहाँ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आप रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा डर में थे, तो कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन मिल रहा है। अवेकनिंग होती हुई जो दिख रही है वो बता रही है कि किसी तरह का आप किसी की, जैसे कहते हैं ना, नींद से जागे हो, इस नेगेटिविटी से निकलने का आपको रास्ता मिला है। जहाँ कहीं भी आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगर आप कहीं पर आपको लगता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ये मनी अबंडेंस को लेकर, मनी की कहीं ना कहीं आपसे डिसबैलेंस क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से अब आप डिसीजन लेने में डर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये बैलेंस जो है, इसको बैलेंस, ये जो बैलेंस आपको एंसेस्टर्स आपके हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई बड़ा आपकी फैमिली में है जो आपको हेल्प कर सकता है आपको डिसीजन लेने में। तो आपको अगर कहीं कन्फ्यूज़न होती है, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है मनी को लेके, तो वो सिचुएशन आपकी कोई आपके फैमिली में कोई जो बड़े हैं वो आपको गाइड कर सकेंगे, आपको वो उसको उस सिचुएशन से निकलने में। तो जहाँ ये क्रॉस करके पर्सन जहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, हर चीज़ को अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो, तो आपके लिए मैसेज, आपको पीस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए, जितना वाइट कलर जो दिखा रहा है पीस को, एक शांति को दिखा रहा है, जितनी आप अपनी पीस के साथ जुड़ोगे, अपनी
इंट्यूशन को आप सुन पाओगे और आपको जो भी डिसीज़न लेना वो उसको आप डिसीज़न ले पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी पीस के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि दिखा रहा है, जो पीस का कार्ड दिखा रहा है, ये नंबर आई थिंक यहाँ पे है 28 नंबर है, ये भी 1 नंबर है। तो जितना आप पीस के साथ जुड़ोगे उतना ही अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हो और लोगों की हेल्प आपको मिल रही। तो आप अपनी क्रिएटिविटी अपने आप को आपको पीस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। 15 डेज़ में अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कहीं कन्फ्यूज़न है या कहीं फिर से आप अटैच हो रहे हो पास्ट की मेमोरीज़ के साथ या आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको वहाँ से निकलने के लिए आप मेडिटेशन करिए, प्रेयर्स करिए, आप उस डिटैच कर पाएंगे, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएंगे। और जो भी किसी ने हर्ट किया था आपको कहीं पास्ट में, ये कार्ड ऐसे ही आया है। और यहाँ पर जो भी तो ये सन कार्ड के साथ है। तो सन कार्ड जो है एक न्यू बिगनिंग होती है, जो आपके हो सकता है आपके बच्चों से रिलेटेड ये कोई क्वेश्चन है, आंसर है कि उनकी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। वो उसमें से उस नेगेटिव जो जोन में से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसने उससे जकड़ा हुआ था या कोई 3 लोग में जो उसको हर्ट कर रहे थे, उस पास्ट की नेगेटिविटी से निकलकर वो अपनी एक हैप्पी न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 नंबर भी न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ एंडिंग हो रही है, कुछ उनकी न्यू बिगनिंग होती हुई, जो सन दिखा रहा है न्यू बिगनिंग हो रही है। तो हैप्पीनेस के साथ है, बहुत खुशी के साथ वो बच्चों की एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। येलो कलर भी फ्लावर्स को दिखा रहे हैं। सन भी एक न्यू, जो स्माइलिंग सन, एक नई ऊर्जा में जो भी हर्ट हुए थे, जो भी पास्ट में था, वो सारा अब खत्म हो रहा है और आप अपनी एक स्पिरिचुअली भी, अगर यहाँ पे वाइट कलर लॉयल्टी के साथ, पीस के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप अपनी न्यू जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर दिख रहा है कि बच्चों से रिलेटेड ये कोई न्यू जर्नी हो सकती है, या फिर ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो बहुत ही खुशियाँ लेकर आ रहा है, बहुत लॉयल है आपके लिए। और ये यहाँ पर मैस्कुलिन कार्ड जो दिखा रहा है कि कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी यहाँ पर है, जो अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हो, अपने एक्शंस कर रहे हो, अपने प्लान्स पे एक्शन कर रहे हो, तो आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट कर पा रहे हो। यहाँ पे सारा गोल्डन ये है, तो ये अबंडेंस को क्रिएट कर पा रहे हो। तो आपकी 9 ऑफ पेंटिकल भी अबंडेंस को दिखा रहा है। तो आप इसकी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाना चाहते हो, तो आपको अपनी एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैस्कुलिन साइड को आप जितना आप जब अपनी बैलेंस करके अपना एक्शन लेंगे, तो जो भी आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं, जो आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप एक्शन लेंगे, तो आप अपनी लाइफ में अपनी सारी विशेष को पूरी कर पाएंगे। एक अबंडेंट लाइफ को आप एंजॉय कर पाएंगे, एक न्यू जर्नी पे आप निकल पाएंगे, एक नई शुरुआत कर पाओगे। तो 9 नंबर भी दिखा रहा है कि एक एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग है, और सन भी दिखा रहा है कि न्यू बिगनिंग है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में कोई नेगेटिव जो था वो एंड हो रहा है और कोई नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर आ रही है। टेम्परेंस है, बैलेंस आपका इमोशनली, फिजिकली या जो भी एरिया में आपका इमोशंस को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस थी, जो भी नेगेटिविटी थी, या किसी और की क्रिएट की हुई थी, या कहीं ना कहीं आप कंट्रोल में थे, या जहाँ पर भी आपको लग रहा था कि बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पर से आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर पा रहे हो। एंड एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं बैलेंस बनाने में। इमोशनली आप अपने जो भी कप्स थे, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है कि इमोशनली आप अपने आप को फुलफिल्ड फील कर पाएंगे। खुश हैं यह पर्सन, ये बहुत ही यहाँ पर भी खुश है। तो अपनी एक अबंडेंट लाइफ को आप इंजॉय कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जितना आप पीस के साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी एक्शन लेते हैं, रिस्क लेते हैं, जो डिस्कवरी दिखा रहा है कि अवेकनिंग हो रही है, आपको एक न्यू बिगनिंग दी जा रही है, तो आपको यहाँ डिस्कवर कर पाएंगे जो चीज़ें आपके सामने नहीं थी, आप किसी डर की वजह से रुके हुए थे, तो वो नेगेटिविटी एंड हो रही है और आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, एक एंजॉय वाली एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है, उसमें आ रहे हो। ये मेजर कार्ड है, जो कि मेजर कार्ड दिखा रहा है कि ये तीनों ही मेजर कार्ड है यहाँ पर। तो ये मेजर कार्ड दिखा रहा है कि कोई ना किसी तरह की एंडिंग हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर अभी तक आप अटैच हो, तो आपको वहाँ से निकलना है, उस कंट्रोल से आपको बाहर निकलना है। और उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको 7 नंबर चैरियट जो है, एक विक्ट्री, एक राजा की तरह आप बाहर निकलोगे। आप अपने बैलेंस, जैसे आप अपने चक्रा बैलेंस करते हो, मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंस करिए, तो आप देखेंगे कि जो भी अटैचमेंट्स हैं जिनसे आप फ्री नहीं हो पा रहे थे, तो आपको चैरियट जो है आपको हेल्प कर रहा है, आप वहाँ से निकल पा रहे हो। और वो जो भी लोग हैं उनसे आप फ्री हो पा रहे हो, जिनके बीच में आप अटके हुए थे, और जहाँ पर ये वॉल्स हैं, जो आपके लिए वॉल्स खड़ी की हुई थी, जिन लोगों ने या ये आपने खुद ने खड़ी की हुई थी, तो ये जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। एंड आप चैरियट की ऊर्जा में आ रहे हो, जो एक सक्सेसफुल पर्सन है। यिन यान यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बैलेंस करके यहाँ मैस्कुलिन के एनर्जी में आप आते हो। जितना आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करते हो, चक्रा को बैलेंस करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी विशेज़ आप पूरी कर पाओगे। यहाँ पर भी पीस का यहाँ पे सराउंडिंग है, तो अपने जो ऑरा को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, एक पीस का ऑरा जो आपका लाइट दे रहा है, कि आप अपनी पीस के साथ जुड़ पाओगे। जब आप अपनी पीस में होते हैं, अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए
कुछ चीज़ें अगर आप कुछ एक्शन ले रहे हो और आप उस पर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो जो आपकी विश है वो पूरी होने में अप्रैल का मंथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि अप्रैल मंथ में हो सकता है आपकी विश पूरी हो। यहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका फल हो सकता है आपको अप्रैल में मिले। कोई बड़ा काम है जिसका आपने कोई प्लान होगा, ये आप किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, तो इस न्यू बिगनिंग का रिजल्ट आपको अप्रैल में बहुत बढ़िया नज़र आने वाला है। कि आपके जो यह फ्लावर्स लग रहे हैं खुशियों की, तो किसी न किसी तरह की सेलिब्रेशन है, या फिर ये न्यू पर्सन जो आ रहा है वो सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं कि अप्रैल में किसी के लिए कोई सेलिब्रेशन है, कोई ड्रीम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई विश अगर आपने मांगी थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में तो आपकी लाइफ में ये विशेष पूरी हो रही है। तो हो सकता है कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जिसके साथ रिश्ता फिक्स हो रहा है। ये सन जो ये पर्सन, ये चाइल्ड वाला जो दिख रहा है, ये कोई पर्सन है, या ये किसी के लिए मैरिज का हो सकता है कि ये एक राजा की तरह चलकर आ रहा है जो बैलेंस लेकर आ रहा है, शिव शक्ति के जैसे हम ये यिंग यांग को बोलते हैं कि बैलेंस है। तो हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसके लिए मैरिज के लिए ये अप्रैल का मंथ आ रहा है कि उसकी विश पूरी होने वाली है इस मंथ में। एंड ये जो पर्सन, ये जो चेयर फील्ड हो रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये अप्रैल में हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये किसी के लिए 15 डेज़ के लिए भी हो सकता है ये मैसेज, और बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। टेम्परेंस जो है बड़ा कार्ड है, टेम्परेंस दिखा रहा है कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। सन दिखा रहा है एक न्यू बिगनिंग हो रही है। तो जो भी डिसबैलेंस था वहाँ पे आप बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो, एंड एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आप आगे बढ़ रहे हो 15 डेज़ में, एंड एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हो। जो भी नेगेटिव जो पास्ट में हुआ था उस पर से आप निकल रहे हो। स्पिरिचुअली भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है कि जो भी आपके पैटर्न चल रहे थे, जो भी नेगेटिविटी थी, या जहाँ कहीं भी आपको स्टक थे, तो वहाँ से वो कार्मिक, वो पैटर्न वो एंड हो रहे हैं, और आप एक नई जर्नी पे निकल रहे हो जो न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, जो आपको खुशियाँ दे रही है, अबंडेंस दे रही है। तो ये न्यू बिगनिंग में अबंडेंस आ रही है आपके पास, और रिश्ते आपके बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में आपके लिए हार्मनी है, और बैलेंस आप देख पाओगे अपनी एनर्जी में, एंड आपके सराउंडिंग में आप बैलेंस देख पाओगे। तो ये सारे आपके लिए मैसेजेस हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं, अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो अब आपके लिए वहाँ पर सोल्यूशन मिल रहे हैं। आपको रियलिटी देख पाओगे, जो भी आपकी डार्कनेस है उसके पीछे की रियलिटी देख पाओगे। तो 3 नंबर दिखाता है कि आपको मिलजुल के कोलैबोरेशन में काम करना है। अगर आपको हेल्प चाहिए, हेल्प लीजिए। क्रिएटिविटी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जो भी आपका जहाँ पर भी आपने जो लर्न किया है, जो आपके टैलेंट है, उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी पीस के साथ कनेक्ट होइए, और जो भी आपके प्लान्स हैं उन पर काम करिए। मैस्कुलिन जो जितना आप मैस्कुलिन जो एनर्जी में जाओगे, एक्शन लोगे, यहाँ पर भी ये सन की जैसी ऊर्जा है। तो जितना आप सन की ऊर्जा के साथ, यहाँ पे किसी को सन की ऊर्जा में थोड़ा टाइम आप सन की 15 मिनट्स मॉर्निंग का टाइम जब सन होता है उस टाइम अगर आप सन की ऊर्जा में बैठते हो, तो आप अपने आप को एक नई एनर्जी के साथ फील कर पाओगे। अगर कोई वीक फील कर रहा है तो थोड़ी टाइम उसको सन की एनर्जी में जाना चाहिए, वो पॉजिटिविटी से फील हो जाएंगे आप। तो और जो भी चीज़ें आप अभी तक आपसे छुपी हुई थी, तो अब आप डिस्कवर कर पाओगे उन चीज़ों को, आप अपनी लाइफ में होता हुआ देख पाओगे। और अपने पैशन को, जो आपसे छुपा हुआ था, सेक्रेल चक्र यहाँ पे दिख रहा है, कोई अपने पैशन के साथ जुड़ नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी, तो वो अब अपने सेक्रेल चक्र हील हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ रहे हो। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको आपके एनिमल स्पिरिट की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे पिग स्पिरिट कह रहा है कि अपनी लाइफ में मनी को बैलेंस में, अबंडेंस को बैलेंस में रखने के लिए आपको अपने माइंड को वाइजली यूज़ करना है, पॉजिटिवली अपने माइंड को यूज़ करना है। कि अपनी जो मनी अबंडेंस है, जो सेविंग्स को लेकर हो सकता है, कि वाइजली अपनी मनी को यूज़ करिए। अपनी अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हो तो अपने माइंड को लेकर बैलेंस में लेकर चलिए। पॉजिटिविटी और जो भी आपकी नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में आती है तो उससे बैलेंस बनाकर चलिए। और टाइम टू कोलैबोरेट, यहाँ पर भी हमने मैसेज लिया था 3 नंबर से कि टाइम मिल के काम करने का। जो चींटियाँ होती हैं बहुत सारी मिल के काम करती है। तो यहाँ पे जो भी पजल लाइफ का, अगर कोई पजल आपका बिखरा हुआ है ना, कोई जहाँ पे आपको सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, कोई लाइफ को आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मिलजुल कर, आपको हेल्प मिल रही है। आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास लोगों से हेल्प लीजिए। मिलजुल कर आप उस पजल को, उस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। एंड जो की है यहाँ पे, इस की को आप यूज़ कर पाएंगे। जो अबंडेंस की है, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड आपको गाइड कर दें, या रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, या आपके टीचर आपको गाइड कर दें। तो 3 नंबर जो भी है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको न्यू बिगनिंग में हेल्प करेगा। 1 नंबर है जो, अगर आप मिलजुल कर, ये जो समय है मिलजुल कर काम करने का, तो अगर आप हेल्प लेते हो तो आपकी नई न्यू बिगनिंग जो लाइफ में है उसमें हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। और यहाँ पे है
अपनी वर्थ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। 9 नंबर का कार्ड है अगेन, यहाँ पर भी 9 नंबर है। तो जहाँ भी डार्कनेस थी, जहाँ भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आने की ज़रूरत है, अपनी पीस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी वर्थ को पहचानिए और आप जैसे ही अपने खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, खुद को एक रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार कर सेल्फ लव करते हैं, तो जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसमें से आप निकल पाओगे। 9 नंबर है, एंडिंग हो पाएगी उस चीज़ की और आप रिजल्ट्स को जल्दी से जल्दी रिसीव कर पाओगे। एंड मैजिक जो है यहाँ कहा जा रहा है, स्पिरिचुअली ये मैसेज है कि जो भी आप मैजिक है वो स्पिरिचुअली 7 नंबर है। स्पिरिचुअली आप अपनी लाइफ में जो भी सॉल्व करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को आप क्रिएट कर पाओगे। और जो मैजिक है, अगर आप सोच रहे हो कोई जादू हो जाएगा या तो ये रीडिंग सुनिए कोई जादू हो जाएगा, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, तो ये जो एनर्जी है ये आपसे ही कनेक्टेड है, आपसे ही शुरू होती है। जितना आप एक्शन लेंगे, जितने आप काम करेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपकी लाइफ में गोल्डन की मिल जाए, आपको अबंडेंस की चाबी मिल जाए, बस जल्दी से सारा कुछ सॉल्व हो जाए, तो ये सारी करने के लिए आपको एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको खुद को एक्शन लेना होगा। आपके लिए रास्ते अपने आप बनते नजर आएंगे और आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, डिस्कवर कर पाओगे रास्ता। जो भी अभी आपको डार्कनेस लग रही है, ब्राउन कलर डार्क यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ से भी ये ऑरेंज कलर आ रहा है। तो अभी आपको जहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप जितना पॉजिटिविटी के साथ रहोगे, यहाँ पर भी गोल्डन कलर है, तो जितना अपनी लाइफ को अगर आप अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो, बैलेंस बनाकर चलोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे। न्यू जर्नी पर आप स्टार्ट कर पाओगे, न्यू बिगनिंग कर पाओगे और रिश्तों में, मनी में, हर तरह से आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, अबंडेंस को एंजॉय कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और मनी को अगर लेकर देखें कि यह मनी के लिए आपके लिए यहाँ पर कंफर्ट है, तो जैसी भी ऊर्जा आपकी है, तो लेकिन वहाँ से आप निकल रहे हो, आपकी लाइफ में कंफर्ट आता हुआ नज़र आ रहा है कि जो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप कहते हो कि अगर एकदम से बहुत सारी अबंडेंस आ गई, ऐसा नहीं, लेकिन आपकी जो भी राइट नाउ अगर आपकी सिचुएशन जैसी भी है, उससे आपकी सिचुएशन जो है चेंज होती हुई नज़र आ रही है, कंफर्ट आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको एक्शन लेना है। एंड यहाँ पे इजी डज इट का मैसेज यहाँ पर है कि जैसे मेहनत करनी पड़ती, तो इतना ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ रहा है, तब जाके ये बॉडी बना रहे हैं। ये जो भी काम होता है उसमें मेहनत करनी पड़ती है। ईजीली आप कोई वो जैसे कि कोई झूठी कोई फॉल्स वो मिलती हैं कि भी इसको कर लो तो आपको लाइफ में लॉटरी लग रही है या कुछ हो रहा है, तो उन स्कीमों से बचने की ज़रूरत है। आपको कोशिश करनी है, हार्डवर्क करना है, और जितना आप हार्डवर्क करोगे वही आपको फल देगा, वही आपकी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर पाएगा। तो आपको जो अपनी लाइफ पर अटेंशन देने की ज़रूरत है कि आपको जो ये जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना। इजी मनी जो कहते हैं ना, स्कीम्स होती हैं, जल्दी जल्दी आप अमीर बन जाओगे, ये ऐसी कोई फॉल्स अगर वो आपके सामने आती है तो उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो स्लो एंड स्टडी होते हैं वही रेस को जीत पाते हैं। तो अपने ऊपर मेहनत करिए, काम करिए, और आप देखेंगे कि कंफर्टेबली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स एकदम से उड़ के गए हैं, तो मैसेज कंफर्म हो रहा है कि आपको अगर आप हार्डवर्क करते हो अपनी लाइफ में, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, उसमें अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे, कंफर्ट को आप अपनी लाइफ में जगह दे पाओगे। ये बर्ड्स ने यहाँ पे फ्लाई करके, बहुत सारे बर्ड्स यहाँ बैठे थे बाहर और वो एकदम से उड़े हैं इस मैसेज पर कि अगर आप हार्डवर्क करते हो, तो अपना हार्डवर्क का मैसेज यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि हमें मेहनत ज़रूर करनी है। जो भी हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, अगर कहीं ना कहीं स्टक है, वहाँ से निकलने के लिए, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा अपने आप को पीस में लाइए, खुशियों के साथ, अबंडेंस के साथ आप जुड़ पाएंगे जब आप अपने ऊपर हार्डवर्क करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। 15 डेज़ में न्यू बिगनिंग भी होती नज़र आ रही है, सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फाइनली हमें एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। टेक एक्शन, एंजल्स की तरफ से यहाँ पर मैसेज है कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन जैसी भी है, आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एंजल्स आपको एक्शन लेने के लिए फाइनल गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, चाहे वो न्यू बिगनिंग है, चाहे वो अवेकनिंग हो रही है। तो आपको आगे लाइफ को देखने के लिए आपको अपने लिए हार्डवर्क ज़रूर करना है, एक्शन ज़रूर से लेना है। यहाँ पे ये मुझे लगता है हार्डवर्क और एक्शन लेने के मैसेज कंफर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ कुछ लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, खुद ही अपनी मैस्कुलिन साइड को, अपनी अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, और रिश्तों में, मनी में, सब चीज़ों में एंजॉय कर पाओ, अबंडेंस क्रिएट कर पाओ।
उसके लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न वाली अगर एनर्जी में हो तो वहाँ से बाहर निकलना है और आप अपनी हेल्प लीजिए, आपको हेल्प दी जाएगी। एंड जो भी आपका पज़ल है लाइफ की, अगर कोई कन्फ्यूज़न चल रही है, कोई पज़ल है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको हेल्प दी जा रही है। आपको अपने आसपास अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से हेल्प लेनी है। एंड देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका सक्सेस को आप यहाँ पे गोल्डन ये रास्ता नज़र आ रहा है। जर्नी जो है गोल्डन अबंडेंस की जर्नी आपकी लाइफ में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही शुरू होने वाली है कि आप अपनी लाइफ में इतनी अबंडेंस क्रिएट करने वाले हो कि आपको ये पूरा गोल्डन नज़र आ रहा है रास्ता कि आप अगर अभी से अब आप मेहनत करते हो अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, तो वो बहुत आगे लंबी चलने वाली है, जो आपकी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप देख पाओगे कि लैडर वन बाय वन आप एक सीढ़ियाँ चढ़ते ही जा रहे हो। और अगर आप कोई नया काम करना शुरू करना चाह रहे हो और अभी कंफ्यूज हो, तो उसके लिए आपके लिए कहा जाए कि उसके लिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में पूरी तरह चेक कीजिए। हो सकता है ये अगर आप किसी नए काम को शुरू करने के लिए आप कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए मोर इन्फॉर्मेशन आप किसी बड़े से जो उसमें एक्सपर्ट है उस काम में, उससे सलाह ले सकते हो, या फिर कोई फैमिली में जो बड़े हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। तो आपको डिसीज़न लेने से पहले आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए, उसके बारे उस काम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए। फाइनली अबंडेंस है, यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से कि आप जब अपने ऊपर काम करते हो तो फाइनली आप अबंडेंस जो है ज़रूर से एंजॉय कर पाओगे। तो यहाँ पर अबंडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से भी। तो 15 डेज़ में यहाँ पे भी अबंडेंस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ अबंडेंस है तो 2 बार मैसेज अबंडेंस का कंफर्म हो रहा है। तो जितना आप अपनी लाइफ को बैलेंस बना के चलेंगे, सक्सेसफुल पॉजिटिविटी के साथ ब्रेव होकर अपने चक्रास को बैलेंस करते हो और नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपकी लाइफ में उस पर बैलेंस बनाकर आप चलते हो, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओगे। और जो रास्ता है अबंडेंस का, जो सीढ़ियाँ वो चढ़ते हुए, ये सीढ़ियाँ जो गोल्डन सक्सेस की जो सीढ़ियाँ वो चढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे। और जो भी सोल्यूशन है उसका आपको यहाँ पे चाबी दी जा रही है, उस पर आपको काम आपको करना है। खुद की पीस से जुड़िए, अपने सराउंडिंग्स की जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर होने के लिए अपने ऑरा को क्लीन करिए, अपने नेगेटिविटी को क्लीन करिए। जो भी आपके लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपकी घर में भी हो सकती है, आपकी खुद की माइंड में हो सकती है, तो उन सारी चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। डिक्लटरिंग करिए, जो भी आप अपने माइंड को क्लियर करने के लिए, जो नेगेटिविटी है उससे डिटैच करने के लिए जो आप एक्शन ले सकते हैं, एक्शन लीजिए और वहाँ से आप निकलिए। आप फिर से आप उस नेगेटिविटी में स्टक ना हो, इसके लिए पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में अपनी जो भी आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, उसको फॉलो कीजिए। सो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। और इस अबंडेंस की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में एंजल्स को थैंक्स कर सकते हो। थैंक्स करने से, ग्रेटिट्यूड पे करने से आप बहुत जल्दी से अपनी लाइफ की जो भी आपकी इश्यूज़ हैं उनसे बाहर निकलते हो और अपनी लाइफ में जो अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, जो भी विशेज़ को आप पूरा करना चाहते हो, अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए आप उस अबंडेंस को बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो आपको कमेंट बॉक्स में थैंक्स करना है एंजल्स को। थैंक यू सो मच। अगर आप किसी और को हेल्प करना चाहते हो तो ये इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि आप औरों की लाइफ में भी हेल्प कर सकें, उनकी लाइफ में भी उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सकें, ताकि आपकी लाइफ में भी अबंडेंस को आप एंजॉय कर पाएँ और आपको एंजल्स बहुत जल्दी से ब्लेसिंग दे सकेंगे कि आप अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी न्यू जर्नी है, न्यू बिगनिंग है, उसको जल्दी से आप अपनी शुरू कर पाएँ और सक्सेसफुल होकर आप आगे बढ़ें। लॉयल पीपल अपनी लाइफ में आप अबंडेंस को, लॉयल पीपल को अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकें, खुद को पीस के साथ, लॉयल्टी के साथ रखें। तो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।